हाय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है धाकड़ स्टडी 4 में। ठीक है, देखो हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। उसके कुछ सवाल हमने किए थे, नॉर्मल सवाल किए थे। ये सवाल हैं, इसमें वर्षों की जो संख्या होंगी ना, पूर्ण संख्या नहीं होंगी। जैसे कि 1 वर्ष हो गया, 1.5 वर्ष हो गया, 2.5 वर्ष हो गया, कुछ इस तरह के सवाल हम करेंगे आज। ठीक है, वही रेशो मेथड से। देखो स्टार्ट मैंने आपसे बोला था कि ये सवाल है, इसमें हमें जो चीज पहचान आई उसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखो पढ़ते हैं, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर से 1/2 वर्षों में 9240 रुपए हो जाती है। भाई ये जो 9240 रुपए हो जाती है ना, कोई राशि 2 साल में हो जाती है, 3 साल में हो जाती है, तो वो रहता है हमारा मिश्र धन। ठीक है, देखो मेरे को यहाँ पे जो समझ में आया लिखा, दर दे रखी है कितना, 10% की। इसके अलावा ये क्या रहेगा अपना मिश्र धन। मिश्र धन मतलब अमाउंट रहेगा, कितना दिया रखा है उसने, 9240 दिया है। इसके अलावा हमें समय कितना दिया है भाइयों, समय इसमें दे रखा है 1/2 वर्ष। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्या करेंगे, रेट को सॉल्व करेंगे। अगर 10% को देखा जाए तो 10% होता है मेरे भाइयों 1/10 होता है ना। देखो एक साइड मैंने बोला कि मूलधन लिखना है, एक साइड क्या लिखना है, मिश्र धन लिखना है। तो देखो ऐसा है कि 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगता है। ठीक है, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगता है। अगर 10 रुपए था और 1 रुपए का ब्याज लगा तो बन गया कितना, 11 रुपए बन जाएगा, है ना। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर टाइम कितना था, सिर्फ 1.5 वर्ष था, है ना। टाइम कितना था, सिर्फ 1.5 वर्ष। तो 1 वर्ष तो पूरा पूरा है, तो 1 वर्ष हम 10 से 11 कर देंगे। लेकिन बात यह है, अब जो सेकंड वाला ईयर है ना, जो दूसरा वाला वर्ष है, ये पूरा नहीं है। अगर पूरा नहीं है तो इधर का ये हाफ वाला ईयर उठाएंगे, ठीक है, और इधर से रेट उठाएंगे। बस इन दोनों का जो गुणा करेंगे ना, अब इसी प्रकार से इसी रेट से आगे बढ़ेगा। ये कहने का मतलब अब बनेगा 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। ठीक है, तो 20 रुपए पर अगर 1 रुपए का ब्याज बना तो 20 से बन गया कितना भाइयों, 21। क्या आपको ये बात समझ में आई भाइयों। देखो मैंने बोला था 1 वर्ष था पूरा पूरा, तो एक बार जब पूरा पूरा था तो 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग गया। लेकिन बात यह है कि अब ये जो अगला जो दूसरा वाला वर्ष है ये पूरा नहीं था। अगर पूरा नहीं था तो हम इस वाली रेट का यहाँ पर ये जो हाफ ईयर है इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, और इसमें गुणा करने के बाद अब ये बना इसका मतलब कि अब 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा भाइयों। तो वैसे किया मैंने, 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज बन गया कितना, 21 रुपए बन गया। आइए सॉल्व करते हैं। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो बन जाएगा कितना, 200। ठीक है, तो हमारा मूलधन अब कितना आ गया भाइयों, 200 आ गया। अगर हम इन दोनों का गुणा कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11, हाथ के 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। तो यहाँ पर आपने गुणा किया तो भाई क्या आ गया, मिश्रधन हमारा 231 रुपए। अच्छा मैंने बोला था यहाँ पर हमें इन दोनों में से देखो 200 रुपए बन गया कितना, 231 रुपए बन गया। ठीक है, 200 रुपए कितना बन गया, 231 रुपए। तो हमें यहाँ पर CI कितना मिल गया, तो भाइयों CI मिल गया होगा अपने को 31 रुपए। अब मैंने बोला था इन तीनों में से कोई एक चीज दे रखी होंगी। देखो अगर मूलधन दिया तो भाइयों मूलधन के बराबर में रखना है, और अगर मिश्रधन दिया तो भाइयों मिश्रधन के बराबर में रखना है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर में रख देना है। देखते हैं इन तीनों में से क्या दिया है, तो हमें इन तीनों में से मिश्रधन दे रखा है भाइयों इस बार, तो हमें मिश्रधन के बराबर में रख देना है ना। तो आइए मिश्रधन के बराबर में रखते हैं, तो 231 किसके बराबर में हो जाएगा, 9240 के बराबर में। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 9240 के बटे में आ जाएगा 231। देखो भाइयों इसको काटा कैसे जाए, देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 3 डिजिट है ना इनको काटो इससे। अगर देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो मैं इस 1 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर 4 बन जाए। तो यहाँ पर हम 4 का अगर गुणा कर रहे होंगे तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो देखो ये 231 से है ना 924 लगभग 4 बार कट रहा होगा। देख लेते हैं एक बार, 231 4 बार, 4 एकम 4, 4 3 12, हाथ का 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ठीक है, ये सीधा सीधा 4 बार कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारी, 40।
अब पूछा क्या है उसने हमसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, मतलब कि सीआई पूछा है, और इसके अलावा पूछा है क्या हमसे, मूलधन पूछा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा भाइयों, और 1 यूनिट का गुणा अगर हम इसमें मूलधन वाले में कर देंगे तो हमारा मूलधन भी निकल कर आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं करूं गुणा 40 का तो क्या आएगा, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 1240 रुपए। ऐसे हमसे अगर मिश्र मूलधन पूछा तो मूलधन कितना यूनिट था, 200 यूनिट था, और बस 1 यूनिट का गुणा यहाँ पर भी कर दीजिए। जब हम यहाँ पर गुणा कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, और ये 3 जीरो थी तो ये 3 जीरो, तो हमारा मूलधन कितना था, मूलधन था हमारा 8000 रुपए। तो हम इस तरह से यहाँ पर 1.5 वर्ष वाले सवाल को भी सॉल्व कर पाए। भाइयों एक सवाल और है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस सवाल में भी हमें क्या क्या दे रखा है, देखो, वह धन ज्ञात करो जिस पर 16.2/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 680 रुपए है। तो ये जो हमारा दे रखा है ना, इस बार हमें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो दिया है उसको पहले बाहर लिख लो, ये क्या है, रेट है, तो दर हमें कितनी दे रखी है भाइयों, ये दे रखी है 16.2/3% की। ठीक है, और हमें समय कितना दे रखा है, तो समय दे रखा है 2.3/4 वर्ष का, और हमें सीआई कितना दे रखा है, तो सीआई दे रखा है 680 रुपए। आइए, मैंने आपसे पहले बोला था कि रेट को सॉल्व करना है हमको। ठीक है, रेट को सॉल्व करना है, तो बताया था कि 16.2/3% की अगर फ्रैक्शन निकालोगे तो इसकी फ्रैक्शन निकल रही होंगी 1/6। कितनी फ्रैक्शन निकल रही होंगी, 1/6। मैंने बोला एक साइड लिखना है मूलधन, एक साइड लिखना है मिश्रधन। इसमें क्या है, 6 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगेगा। ठीक है, 6 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा। अगर 6 रुपए दिए उधार और 1 का ब्याज बन गया तो फिर वो कितना हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष तो हमारे पास पूरे पूरे हैं। अगर 2 वर्ष भाइयों पूरे पूरे हैं तो एक बार तो 6 से 7 हो गया, अगले वर्ष फिर 6 से 7 रुपए हो जाएगा। लेकिन अब ये वर्ष पूरा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली रेट का इस हाफ ईयर में इंटू कर दिया जाएगा। देखो करते हैं, अब 3/4 में अगर हम 1/6 का गुणा कर रहे होंगे तो अब यहां से क्या चीजें निकल कर आएंगी, 3 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये बन रहा होगा 1/8। ठीक है, ये क्या बन गया, 1/8 बन गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, 8 रुपए से 1 रुपए का ब्याज बन गया, कितना हो गया, 9 रुपए। अगर आमने सामने की कोई चीज कट रही है तो उनको काट देंगे। ठीक है, यदि आमने सामने की कोई चीजें कट रही है तो उनको हम काट लेंगे। देखो इसमें क्या है, इस सवाल में ये कट रही है, ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये कट जाएगा 3 तिरका 9, और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये सीधा सीधा कट गया है ना। अब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 आ गया हमारा मूलधन। और जब इन दोनों को गुणा कर रहे होंगे तो हमारा मिश्रधन कितना आ रहा होगा, 49 यूनिट। और अगर सीआई देखेंगे तो सीआई कितना यूनिट आएगा, 8 9 17 यूनिट का निकल कर आ जाएगा। अब देखो इन तीनों में से कोई एक चीज फिर दे रखी होंगी, इस बार हमें सीआई दिया तो हम सीआई के बराबर में रख देंगे। ठीक है, सीआई दिया तो हम सीआई के बराबर में रख देंगे। देखो अब सीआई के बराबर में रखेंगे तो 17 के बराबर में क्या हो जाएगा, 680। ठीक है, और 1 यूनिट का अगर मान निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा, 17 चुके 68, 1 यूनिट का मान 40 निकल कर आया। इसमें हमें मिश्रधन भी याद करना है, और मूलधन भी याद करना है। तो 1 यूनिट का गुणा अगर तुमने मूलधन वाले में कर दिया तो मूलधन निकल कर आ जाएगा, और 1 यूनिट का गुणा अगर आपने मिश्रधन वाले में कर दिया तो यहाँ से मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। आइए भाइयों, मूलधन कितना यूनिट था, 32 यूनिट था, बस 1 यूनिट का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो ये आ गया कितना, 1280, हमारा मूलधन निकल कर आ गया। ठीक है, अब अगर मिश्रधन की हम बात करें तो भाइयों मिश्रधन कितना यूनिट था, मिश्रधन 49 यूनिट था, तो 49 यूनिट में डायरेक्ट 40 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 4 9 36, हाथ के 3, 4 चुके 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19, तो ये 1960 आ गया।
तो इस तरह से हम इन दोनों सवालों को बड़ी ही आसानी से कर पाए। किस मेथड से? रेशो मेथड से। ठीक है, बट हमें इसके लिए क्या याद होनी चाहिए? हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। आइए दोस्तों एक दो सवाल और सॉल्व करके देखते हैं। देखो भाइयों, पहले से ये थोड़ा सा हटके टाइप है, ये अलग टाइप का सवाल है लेकिन थोड़ा वैसे ही सॉल्व होगा। देखते हैं इसमें क्या दिया है। किस धनराशि पर 25% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 1580 रुपए है। ठीक है, जो दिया है हम उसको लिखेंगे। पहले दर कितनी दे रखी है? तो दर दे रखी है कितनी? 25% की। और यहाँ पे समय कितना दे रखा है? यहाँ पर समय दे रखा है 2 वर्ष और 8 माह का, है ना, 8 माह का। ठीक है, और सीआई कितना दे रखा है? तो यहाँ पर सीआई दे रखा है 1580 रुपए। देखिए भाइयों, इस सवाल में जो मंथ दिया हुआ है, ये जो माह दिया है, पहले इसको हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा माह में सवाल देगा ना, तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वर्ष में कन्वर्ट करना है तो हमें 12 से पहले भाग देना होगा। ठीक है, देखो 2 वर्ष तो पूरा पूरा था, लेकिन ये 8 माह पूरा पूरा नहीं था, तो मैंने इसमें भाग दिया। तो ये कितना बन जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 3 12। और अब ये सवाल बिल्कुल उसी तरह का सवाल हो गया जैसे हमने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसकी अगर फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे तो इसकी फ्रैक्शन आ रही होंगी कितनी? 1/4 आ रहे होंगे। वही एक साइड मूलधन लिखोगे, एक साइड मिश्रधन लिखोगे। देखो 2 वर्ष के लिए है ना, तो एक बार तो 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगेगा। 4 पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा तो 4 से बनेगा 5। एक बार और हो गई, क्योंकि 2 वर्ष पूरे पूरे हैं। लेकिन 2 वर्ष पूरे पूरे होने के बाद ये अगला वाला वर्ष पूरा नहीं है, तो अब इन दोनों का क्या होगा? गुणा होगा। 2/3 में गुणा हो जाएगा 1/4 का। और इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कट जाएगा 2 बार और आ रहा होगा कितना? 1/6। तो अब बनेगा 6 रुपए पर 1 रुपए कितना? 7 रुपए का ब्याज। अब अगर आमने सामने का कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, और अगर नहीं कट रहा है तो फिर सीधा गुणा कर दीजिए। देखो 4 चुके 16 और 16 छिंग 96 बन गया। और यहाँ पर 5 25 और 25 सत्ते हो जाता है भाइयों 175। तो ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्रधन। ठीक है, और ऐसे अगर हम सीआई निकालेंगे तो सीआई आ रहा होगा 79 यूनिट। ठीक है, अब देखो सीआई दिया है तो हम सीआई के बराबर में रखेंगे। ठीक है, सीआई दिया है तो फिर सीआई के बराबर में रखेंगे। तो सीआई कितना था अपना वाला? 79। और प्रश्न का कितना था? 1580। और देखोगे भाइयों इसको तो ये कट रहा होगा 79 दूनी 158 हो जाता है। तो इससे सीधा 2 बार कट गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 20 रुपए। ठीक है, अब हमसे अगर मूलधन पूछा है तो मूलधन में गुणा कर दीजिए, और अगर मिश्रधन पूछा है तो फिर मिश्रधन में गुणा कर दीजिए। तो देखो क्या पूछा उसने हमसे? सिर्फ मूलधन पूछा है। अगर मूलधन पूछा है तो हमारा मूलधन है 96 यूनिट, तो बस 1 यूनिट का गुणा यहाँ पर कर देना होगा। और इसका गुणा करने के बाद कितना आ रहा होगा? 2 छिंग 12, हाथ का 1, 2 नम 18, 18 और 1 19। तो हमारा मूलधन कितना निकल कर आ गया? 1920 रुपए निकल कर आ गया। देखो भाइयों, इसी के पैटर्न पर आधारित एक और सवाल है, हम इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी जो हमें दे रखा है ना, उसको हम सबसे पहले उतार लेंगे। इसमें क्या दिया है? वह धन ज्ञात करो जिस पर 14.2/7% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष 7 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपए है। ठीक है, क्या दिया है? सबसे पहले तो ये दर दे रखी है, तो दर कितनी दे रखी है? 14.2/7% की दे रखी है ना। इसके अलावा हमें समय कितना दे रखा है? इस बार हमें समय दे रखा है 1 वर्ष तो पूरा पूरा है, लेकिन फिर 7 माह है। इसके अलावा सीआई कितना दे रखा है? तो सीआई हमें दे रखा है 1050 रुपए। भाइयों, मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि अगर वर्ष पूरा पूरा हो और फिर माह दिया हो तो माह को भी हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें माह दिया था तो हमने क्या किया था? 12 का भाग दिया था। यहां पर भी माह दिया है ना, तो माह में हमें 12 का भाग देना होगा। और ऐसे हर सवालों में, जिन सवालों में हमें माह दिया होगा उन सवालों में हमें माह को वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है भाइयों, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं इसको भी वर्ष में। तो ये हो गया, एक वर्ष तो पूरा पूरा है लेकिन 7/12 वर्ष है, एक वर्ष 7/12 वर्ष। ठीक है, अब इसकी भी हमने फ्रैक्शन पिछली वीडियो में मैंने फ्रैक्शन पूरा पढ़ा रखा है। जो फ्रैक्शन हमें बेनिफिशियल होगा इस चैप्टर के लिए लगभग वो हर फ्रैक्शन मैंने बता दी है। आप जाइए और उसको याद कर लीजिए या फिर सीख लीजिए। ठीक है, तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन निकल कर आ रही होंगी 1/7। वही एक साइड मूलधन लिखाएगा और एक साइड मिश्रधन लिखाएगा। 7 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा। 7 पर अगर 1 रुपए का ब्याज लगा तो बनेगा कितना, 8 रुपए बन जाएगा भाइयों। लेकिन ये एक वर्ष के लिए है तो एक वर्ष पूरा पूरा है तो एक बार ये पूरा होगा 7 से 8। अब हम डबल से नहीं करेंगे। देखो इस सवाल में 2 वर्ष पूरा पूरा था ना, तो 2 वर्ष अगर पूरा पूरा था तो 2 वर्ष तो इसी रेट से लगेगा, 4 रुपए से 5 रुपए लगा, फिर 4 रुपए से 5 रुपए लगा। फिर बात यह है अगला वाला जो वर्ष है तीसरा वाला ये पूरा नहीं था, अगर पूरा नहीं था तो रेट का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से एक वर्ष तो हमारा पूरा पूरा था, अगर एक वर्ष पूरा पूरा था तो एक बार तो इसी रेट पर ब्याज लगेगा। 7 पर अगर 1 का ब्याज लगा तो 8 बन जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वाला जो ईयर है पूरा नहीं है। तो अब इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इन दोनों को जब हम गुणा कर रहे होंगे तो 7/12 में अगर 1/7 का गुणा करेंगे तो 7 से तो 7 खत्म, अब बन गया 1/12। अब 1/12 बन गया तो अब 12 पर 1 रुपए का ब्याज लगेगा, तो 12 पर 1 का ब्याज लगेगा, 12 और 1 कितना बन जाएगा, 13। फिर देखना ये है कि आमने सामने में कुछ कट तो नहीं रहा, क्या कट रहा है, अगर कट रहा है तो हम इनको काट देंगे। देखो ये कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, ये 4 से कट जाएगा 3 बार, और फिर उसके अलावा इनका गुणा कर देना है। 7 तिये हो जाएगा कितना, तो 21 हो जाएगा। इसके अलावा 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा CI कितना निकल कर आया, CI हमारा निकल कर आया 5 रुपए। अब देखो इस तीनों में से कोई एक चीज हमें दे रखी होंगी, अगर मूलधन दिया तो मूलधन के बराबर, मिश्रधन दिया तो मिश्रधन के बराबर, और CI अगर दिया तो फिर CI के बराबर में रखना है। तो इस सवाल में भी हमें CI ही दे रखा है तो फिर CI के बराबर में रखाएगा। ठीक है, 5 के बराबर में हो जाएगा कितना, 105 जीरो, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल कर आ गया हमारे, 210 आ गया। और निकालना क्या है इसमें, हमें सिर्फ मिश्रधन निकालना है, और मिश्रधन कितना यूनिट था मेरे भाइयों, 26 यूनिट था। ठीक है, मिश्रधन कितना यूनिट था, 26 यूनिट था, तो बस 26 यूनिट में गुणा कर दीजिए। इसका अगर हम गुणा कर रहे होंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा, इसका निकल कर आएगा आंसर कितना, 1 मिनट गुणा कर लेते हैं। 26 1 6 6 1 दूनी 2 2 6 12 हाथ का 1 2 4 5, तो इसका हम जब गुणा करेंगे ना तो इसका गुणा करने के बाद आएगा कितना, 5460 रुपए। तो ऐसे हम इन सवालों को भी सॉल्व करते हैं। आइए भाइयों नेक्स्ट टाइप के सवाल को देखते हैं। ठीक है भाइयों, देखो अब ये ऐसे सवाल हैं जिनमें रेट हमें कुछ इस तरह की दे रही होंगी कि इनकी क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल पाएंगे तो वो थोड़ा कठिन निकलेंगी। ठीक है, तो इन सवालों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन सवालों में देखो या तो एक बात तो वो मतलब टाइम कितना देगा, 2 वर्ष का देगा, और रेट कुछ इस तरह की देंगी, रेट कुछ इस तरह की दे रखी होंगी कि इसमें क्या होगा, हमें फ्रैक्शन निकालने में बड़ी समस्या होंगी। अगर देखो मैं 11% की फ्रैक्शन निकाल करके बताऊं भाइयों तो ये तो सीधा आ जाएगा 11/100, तो इस 11/100 को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा टफ हो जाएगा। तो देखो इन सवालों को हम थोड़ा अलग मेथड से करेंगे। ठीक है, इन सवालों को याद रखिएगा कि देखो रेट हमें क्या दे रखेंगे कि इनकी फ्रैक्शन थोड़ी कठिन निकलेंगी, और इसके अलावा टाइम क्या दे रखा होगा, 2 वर्ष। तो देखो इन 2 वर्षों के लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, आइए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अगर भाइयों मैं आपको दे दूं रेट 7% की और टाइम अगर दे दो कितना, 2 वर्ष का, तो इसका CI कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये जो 7% है ना इसका दुगना कर दीजिए, तो 7 का दुगना कितना हो जाएगा, 14%।
और 7 का फिर वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करने के बाद कितना हो जाएगा 49%। देखिए वर्ग करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, इसमें 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगानी होती है और बस इन दोनों को जोड़ दो, तो 14.49% क्या आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। आइए मित्रों एक सवाल और करता हूँ। अगर मैं भाइयों आपको बोल दूं कि रेट कितनी है, रेट मैंने दे दिया आपको 9% की और टाइम दे दिया मैंने 2 वर्ष का, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये 9% का 9 का दुगना करो 18 और फिर 9 का वर्ग करो तो बनेगा कितना 81। तो बस बात ये, जो वर्ग करने के बाद जो वैल्यू निकालोगे इसमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और बस इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा 18.81%। देखो एक और सवाल अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर भाइयों मैं तुमसे बोल दूं कि रेट कितनी दे रखी है, रेट इस बार अगर मैंने आपसे बोल दिया 11% की और टाइम अगर दे दिया कितना 2 वर्ष का, तो पहले तो हम 11 का क्या करेंगे दुगना करेंगे, तो 11 का दुगना हो गया 22% और फिर करेंगे 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग हो गया 21, पर 21 वर्ग करने के बाद जो वैल्यू आई इसमें 2 अंकों के बाद लगाना होगा दशमलव, और जब हम इनको जोड़ रहे होंगे तो हमारा CI कितना बनेगा 23.21% का। तो इस तरह के सवालों में, जिस सवालों में हमें रेट अगर ऐसी उल झलूल टाइप की दे रखी होंगी, जैसे 13% हो गया, 11% हो गया, 17% हो गया, 21% हो गया, 29% हो गया, तो इन सवालों में हम क्या करेंगे, इस तरह से सवालों को सॉल्व करना है। देखिए देखो यहां पर हमें मूलधन कितना दिया, मूलधन दे दिया 1000 रुपए का और रेट कितनी दे दी हमें, तो रेट दे दी भाइयों 11% की और टाइम कितना दे दिया हमें 2 वर्ष का। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था अगर रेट कुछ इस तरह की दे दी कि हम फ्रैक्शन नहीं निकाल पाए, तो पहले तो मैंने बोला इसका CI कैसे निकलेगा, CI निकालने के लिए पहले इसका दुगना करो, कितना हो गया 22%, फिर इसका वर्ग करो, कितना हो गया 121, पर जो वर्ग करने के बाद वैल्यू आएंगी इसमें ऐसा करके पीछे से 2 अंक को छोड़ने के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमारा जो CI आ रहा होगा वो आ रहा होगा कितना 23.21%। तो हमारा CI कितना निकालना पड़ेगा हमें मूलधन का 23.21%। अब हमारा जो भी मूलधन है उसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा CI, ठीक है। अब जो मूलधन दे रखा होगा उसका इतना परसेंट निकाल दिए, मतलब 23.21% अगर हम निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा डायरेक्ट CI। तो देखो 1000 रुपए था, 1000 रुपए का 23.21% अगर हम निकालें तो भाइयों क्या हो जाएगा, ये अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो देखो 23 ये 21, दशमलव का 2 संख्या है तो 2 जीरो तो इसकी, और परसेंट हटेगा तो 2 जीरो इसकी लगेगी, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और फिर आया क्या 23.21, लेकिन एक जीरो बची नीचे, तो एक जीरो बची तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए और ये हमारा आ गया क्या CI, ठीक है। तो ऐसे सवालों को हमें इस तरह से सॉल्व करना है। आइए एक सवाल और भी है ऐसा, इसमें भी क्या है, इसमें हमें मूलधन दे रखा है कितना 4000 रुपए का, ठीक है, 4000 रुपए का मूलधन है और 13% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ज्ञात करना है, ठीक है। मूलधन कितना है 4000 रुपए और यहाँ पर दर कितनी है, दर है 13% की और समय कितना दिया है, तो समय दिया है 2 वर्ष का। अब देखो इस सवाल में भी जो रेट है कुछ इस तरह की है कि इसकी फ्रैक्शन भी निकालना कठिन हो जाएगा। तो देखो इस सवाल में भी हम अगर CI निकालेंगे तो पहले तो 13 का दुगना करेंगे, कितना आया 26%, फिर 13 का वर्ग करेंगे, वो कितना आएगा, 13 का वर्ग होता है 169, पर बात यह है कि 2 अंकों के बाद 2 अंक छोड़ने के बाद पॉइंट लगाना, और जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो हमारा बन जाएगा क्या CI, तो ये हो जाएगा कितना 27.69%। तो हमारा CI कितना आएगा, मूलधन का 27.69
69%। ध्यान से सुनिएगा भाई, मूलधन का 27.69%। ठीक है, तो CI क्या निकालेंगे हम, ये है हमारा मूलधन, मूलधन का निकाल देंगे 27.69%। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2769 दशमलव की 2 जीरो लगेंगी। सबसे पहले दशमलव के पीछे 2 संख्या है, 2 जीरो, और परसेंट के कारण ये 2 जीरो, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए। अब भाइयों ऐसे सवालों को पहले इनका गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद ये जो एक जीरो है ना, एक जीरो तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। 4 नम 36, हाथ के 3, 4 छक 24, 24 और 3 हो जाएगा 27, और कैरी आया कितना 2, 7 चुके 28, 28 और 2 हो गए 30, फिर कैरी आया 3, 4 तिये 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गया कितना 11। ठीक है, और एक जीरो थी तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दें, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1107.6। तो इस तरह से हम इन दोनों सवालों को भी सॉल्व कर पाए। ठीक है भाइयों, देखो वीडियो अच्छी लगे